जैसा कि पिछली बार आप लोग थे, आप हज 2021 हज 2021 का ऐलान हुआ था और आज यानी 10 दिसंबर को हज की एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। कई स्टेट के हज कमेटीज़ ने, कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडिविजुअल्स ने और हमने जो 3-4 बार इस दौरान जो रिव्यू मीटिंग की, उस रिव्यू मीटिंग के बाद जो हमें महसूस हुआ, उसके आधार पर जो हज एप्लीकेशंस को भरने का आज आखिरी दिन है, उसको 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब हज एप्लीकेशंस जो हैं वो 10 जनवरी तक लोग भर पाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि लगभग 43,000 एप्लीकेशंस इस बार अभी तक आ चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि ये सारी एप्लीकेशंस 100% ऑनलाइन आई हैं। इंडिया, जो हम कहते हैं कि इंडिया अकेला सबसे पहला देश होगा जो 100% डिजिटल हज प्रोसेस को पूरा करने वाला देश बना है, उसके साथ लगभग 20% मोबाइल ऐप के ज़रिए लोगों ने एप्लीकेशंस को भरा है और 80% ऑनलाइन, यानी 100% कंप्लीट जो है वो डिजिटल हज का प्रोसेस हुआ है। उसके साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पिछली बार यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, तो बेंगलुरु से भी जो लोग जाएंगे वो जिन स्टेट्स को जाना है वो जो है वो कर्नाटक के सभी जो हज यात्री हैं वो होंगे। उसी तरह से जो है वो कोची से जो है वो हज यात्री जाना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई गैर वाजिब बोझ ना पड़े। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, उसके बारे में भी हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी कहा है। कोविड की वैक्सीन भी अब तक आ जाएगी, उम्मीद है पूरी। और जब हमारे हज यात्री जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो एक प्रोटोकॉल है कोविड का कि 72 आवर बिफोर जो है वो कोविड का उन्हें टेस्ट कराना होगा। तो हमने जो है वो जो एक्सपेक्टेड हमारे हज यात्री हैं, उनके हिसाब से, मैंने अभी नंबर नहीं बता सकता, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को हमें कितनी वैक्सीन अपने हज यात्रियों के लिए चाहिए, हमने जो अभी रिव्यू मीटिंग की थी उसमें उनको हमने बता भी दिया है, लिख के भी दे दिया है। तो इंशाल्लाह जो हज यात्री जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि सबको जो ज़रूरी वैक्सीन है कोविड की वो मुहैया हो सके। उसके अलावा जो जैसा पहले हम लोगों ने कहा था कि जो बग़ैर महरम, जो पिछले बार भी था वो भी होगा। अभी इस बार जो एप्लीकेशंस आई हैं 483 कुरानी होगा, इनका भी कुरानी होगा। और जो पहले भी इनका अप्रॉक्सीमेट 2000 थी एप्लीकेशंस, वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। लास्ट ईयर हज नहीं हुआ तो एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे इस साल? नहीं, फ्रेश एप्लीकेशंस जो लोग दे रहे हैं वो फ्रेश ही दे रहे हैं, सभी लोग फ्रेश दे रहे हैं। वो तो इशू पहले ही क्लोज हो गया है। बहुत अच्छे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, बहुत ही उमंग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ, वो बहुत ही पॉजिटिव जो है वो चेंज दिखाई पड़ रहा है। देखो, डेमोक्रेसी में जो है वो एजिटेशन, आंदोलन, विरोध, ये डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। इसमें जो है वो हम किसी भी जायज़ बात पे कोई आंदोलन करता है तो वो उसके हम मुखालिफ नहीं है, लेकिन बात होनी चाहिए जायज़। उसके पीछे प्रेजुडिस माइंडसेट नहीं होना चाहिए, कोई विरोधाभास नहीं है। हमने जो है वो कोई टकराव तो किया नहीं। आप ये बताओ कि पहला मौका होगा कि सरकार फ्रॉम फर्स्ट डे जो है वो जो किसान थे उनसे उन्होंने टकराव न करके टॉक का रास्ता अपनाया। सीनियर मिनिस्टर्स ने बात की, लगातार बात की, और जो अभी आखिरी बात हुई उसमें तो सारी चीज़ें जो उनकी थी, एमएसपी की मांग क्या थी, एमएसपी रहेगी, लिख के दे देंगे भैया, आप कहोगे तो सब उसमें संशोधन हो जाएगा। उन्होंने कहा जी आपकी जो है वो ज़मीन जो है हमारी जो है वो कोई
पूंजीपति आएगा और अटैची में भर के लेके चला जाएगा। हमने कहा वो भी आपको जो है वो हम इसकी गारंटी देते हैं, कोई ज़मीन अटैची में भर के नहीं ले जा पाएगा, आपकी ज़मीन आपकी है, आपकी ही रहेगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मंडी जो है ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं ख़त्म होगी, ज़रूरत होगी तो इसमें संशोधन भी करने को सरकार तैयार है। एसडीएम कोर्ट से लेकर उन्होंने कहा कि जो और बड़ी कोर्ट है वहाँ तक हमारी सुनवाई हो, वो भी मान लिया गया। इसके अलावा जो टोटल किसानों का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट की गारंटी ये सरकार ने दी है। इसके बाद कोई इशू रह नहीं जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने जो है वो किसानों के नाम पर हुए इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। और मैं कहता हूँ ना कि उन्होंने जो है वो एंट्री गेट पे धक्का दे करके एग्जिट गेट पे डबल लॉक कर दिया है। वो लॉक भी किसान खुद ही तोड़ के निकलेगा।